प्रकार का फंगस होता है जो साधारण तौर से हर जगह ही रहता है। फंगस होता है जो साधारण तौर से हर जगह ही रहता है। जय हिंद दोस्तों। ब्लैक फंगस को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महामारी घोषित कर दिया गया है। ये महामारी घोषित करने के बाद लगातार डॉक्टरों के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो ब्लैक फंगस क्या है और इसको किस तरह ये बढ़ रहा है और इसको किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसको लेके आज हम डॉक्टर शालिनी मोहन जी हैं, ये सीनियर आई सर्जन डॉक्टर शालिनी मोहन जी से इस विषय पे बात करेंगे और इस विषय की पूरी बारीकी को समझेंगे कि ये क्या है और ये इससे किस तरह से हम बच सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। मैम, ये ब्लैक फंगस क्या है? ये लगातार लोगों को मार रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। आप पहले तो बताइए कि ये ब्लैक फंगस है क्या, ये चीज़? ब्लैक फंगस, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक प्रकार का फंगस होता है जो नॉर्मल तौर से भी वातावरण में फैला रहता है, लेकिन हर किसी को नहीं हो जाता। इसके होने का मुख्य कारण है अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, और जो कि आजकल इस दौरान में कोविड महामारी की वजह से काफ़ी दिखाई दे रहा है। साथ में इसमें कुछ दवाइयाँ भी ऐसी चलती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह पेशेंट्स को देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उसकी वजह से ये फंगस काफ़ी मात्रा में लोगों में संक्रमण कर रहा है, और इसकी वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो कोरोना से जो पीड़ित पेशेंट है, जो संक्रमित हो चुके हैं, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट क्यों कर रहा है ये चीज़? उसमें सबसे मुख्य रूप से जो ये कारण है कि एक तो कोरोना अपने में ही प्रतिरोधक क्षमता कम करती है, दूसरा उसमें जो स्टेरॉइड्स का काफ़ी मात्रा में देना पड़ रहा है लोगों को, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है, तीसरा ऐसे भी लोग जैसे जिनको डायबिटीज़ है, जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनके में भी ये समस्या बहुतायत में मिल रही है। साथ में ऐसे मरीज़ जिनको भी डायलिसिस की समस्या हो, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जा रही है। मैम, ये आप कह रही पहले भी था, ये हवा में हमेशा रहा, इस वक्त ये अचानक क्यों बढ़ने लग गया? ये अगर ये पहले भी था। इसमें एक जो मुख्य रूप से ये कारण आ रहा है कि एक तो लोगों की इम्यूनिटी तो मैंने कहा ही, इसके अलावा जो ऑक्सीजन दिया गया उसमें कुछ ऐसी भी ऑक्सीजन थी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन आई, प्रॉबेबली वो उस तरह से स्टेराइल नहीं थी। इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंटेनर में पानी डाला जाता है, तो ये भी बताया जा रहा है कि यदि वो साधारण पानी डाल दिया जाएगा तो वो मास्क के ज़रिए से संक्रमण फैलाता है। तो ऐसे में डिस्टिल वाटर का अब प्रयोग किया जाने लगा है, बीच में उसका प्रयोग नहीं किया गया था। ये भी एक कारण माना जा रहा है इस संक्रमण के ज़्यादा फैलने का। तो इसको ये बताते हैं कि नाक आँख पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों है कि आँखों पे ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है? देखिए, सबसे पहले जो इसको जाने का रास्ता है वो नाक और साइनसेस के थ्रू जाता है, क्योंकि उसी के साथ हवा के थ्रू ये जाता है। लेकिन आँख में जाने का रीज़न ये होता है कि जो साइनसेस आँख के चारों तरफ होते हैं, और उसके अलावा जो उसकी जो बोन होती है वो बहुत पतली होती है, और साथ में जो आँख में कई बार एक छिद्र होता है जिसको कि हम लोग पंक्चम भी कहते हैं, उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन आँखों में जा सकता है। तो इन कारणों की वजह से ये इन्फेक्शन आँख में चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि यदि यह इन्फेक्शन आँख में चला गया है तो इसका मतलब बीमारी ज़्यादा हो गई है, और अब इसमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर ये अर्ली स्टेज में है, नाक में है, साइनसेस में है, तो आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है, एंडोस्कोप के थ्रू उसका इलाज हो सकता है। तो किस तरह से इसको बचाव किया जाए, कि कौन से मरीज ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, उसको बचाव का कुछ क्या तरीका हो सकता है? बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आपको कोरोना ठीक करने के साथ साथ अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपका अगर ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करके रखना है। इसके अलावा साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही रखना है, और
यदि आपको कोविड संक्रमण हुआ जिसमें आपने बहुत दिन तक स्टेरॉयड भी खाया, तो ऐसे में प्रोफाइलैक्टिकली बचाव हेतु अपने नाक का और साइनसेस का चेकअप करा लेना एक अच्छा ऑप्शन है। 5वें दिन 7वें दिन आप ENT डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ठीक होने के पश्चात, और अपनी नाकों का चेकअप करवा लें कि उसमें कहीं कोई इस तरह का संक्रमण तो नहीं है। उनके पास अपना एंडोस्कोप होता है, वो देख के तुरंत इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके पहले कि ये इन्फेक्शन बढ़ जाए, आप पहले अपना चेकअप करा लें, और अगर है तो अर्ली स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ लोग भाप को भी कहते हैं कि आप भाप लीजिए लगातार, उससे भी आपको कुछ राहत मिलेगी, तो ये क्या सही रहेगा? भाप लेना क्या सही है? ये भाप के लिए ज़रूरी है कि जो भाप ली जाए वो साफ़ पानी से ली जाए। उसका पानी भी बहुत दिनों से अगर रखा हुआ है और उसी कंटेनर में आप बार बार भाप ले रहे हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो साफ़ पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम और कुछ बताना चाहेंगी कि किस तरह से और बचाव हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें ये ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आप लोग मुहिम चला रहे हैं, तो अवेयरनेस की इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर ये आँख में चला गया या ब्रेन में चला गया तो जान तक का खतरा हो जाता है, और बहुत से पेशेंट्स हम लोग देख भी रहे हैं जो अपने जान से जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, विटामिन D रेगुलर लें, विटामिन C लें। इसके अलावा धूप का एक्सपोजर बॉडी को बहुत अच्छा रहता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो बॉडी धूप में कम से कम आधे घंटे ज़रूर जाकर बैठें, जिससे कि आपका जो विटामिन D है वो बॉडी में प्रचुर मात्रा में रहे और आपकी इम्यूनिटी बेटर रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमें हर काम करना है जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाता है। मैम ये वाइट फंगस क्या इससे भी यही तरह से लड़ा जा सकता है? वाइट फंगस से भी? जी, वाइट फंगस जो है वो भी आजकल अब केसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि कैंडिडा होता है। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन पहले भी दिखाई देता था, लेकिन इसमें ये समस्या है कि ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, नोज़ में हो सकता है, और इसके अलावा जो है जैसे फेफड़ों में चला जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है। इसके सिम्टम्स कई बार कोरोना की तरह ही हो सकते हैं, जैसे सांस फूलना। अगर वो लंग्स में चला जाएगा तो सांस फूलने जैसी समस्या हो जाएगी। अगर वो नाखूनों में हो गया, स्किन में हो गया, तो आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए भी निश्चित तौर से ये बचाव तो यही सब है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का फंगस ही है, और हमें अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए ये सारे प्रिकॉशन लेने हैं, जिसकी बात अभी मैंने की। और इसका ट्रीटमेंट भी संभव है, ये ऐसा नहीं है कि अनट्रीटेबल है, किंतु बचाव और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग को बचा के ही रखना है अपने आप को। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। आगे भी इस तरह की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।